जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ एसेट्स के बारे में, यानी कि सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी एंट्री कब की जाती है, कैसे की जाती है, आज की क्लास में हम यही बताने वाले हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए जर्नल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में ही एसेट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल्स करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सके। देखिए इसमें लिखा है कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए हम जर्नल वाउचर का प्रयोग करते हैं। किस वाउचर का? जर्नल वाउचर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हमें सेल्स वाउचर में ही एसेट्स को सेल कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज भी जरूरी होता है। डिप्रिसिएशन चार्ज का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। जैसे मान के चलिए कि जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है और 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर हम उसको बेचेंगे तो उसके मूल्य में कुछ कटौती होती है, कुछ उसमें ह्रास होता है, वो एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। तो कह रहा है कि एसेट्स को सेल करते हैं, लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके। यानी कि जब हम डिप्रिसिएशन करेंगे कब? सेल्स करते समय। तो उस केस में हमको ये पता चलेगा कि हमारे जो है सेल्स करते समय हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इसके आधार पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, जर्नल वाउचर का कुछ ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पहला इसमें ट्रांजेक्शन दिया है नॉर्मल ट्रांजेक्शन, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर Rs 25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। यानी कि कह रहा है कि कंप्यूटर को बेचा जा रहा है 2 अप्रैल 2021 को, और कितने रुपए से? 25,000 रुपए से। और किसको सेल किया जा रहा है? कंप्यूटर एम्पायर को। और फिर कह रहा है कि जिसपे डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज 10%, यानी कि जिसपे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज भी लग रहा है, यानी कि जिसपे 10% क्या हो रहा है? मूल्यह्रास भी हो रहा है। और फिर कह रहा है कि बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यू हैव टू कैलकुलेट राइट एंड डाउन बाय वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि इसके आधार पे हमको क्या करना है? इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना है और इसको कैलकुलेट करके देखना है कि हमारे जो है ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर क्या किया गया है? बेचा गया है। और किससे बेचा गया है? कंप्यूटर एम्पायर से बेचा गया। ठीक है। और कह रहा है कि इसको परचेज कब किया गया था? तो कह रहा है कि एसेट्स वेयर परचेज इन मई 2020, यानी कि मई 2020 में सपोज करिए कि ये परचेज किया गया था, और जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे किया गया, लिखा हुआ है कि नवंबर 2020 में इसको सेल किया जा रहा है। तो कितने महीने का अंतर हुआ? मई 2020 में खरीदा गया इस प्रोडक्ट को, और नवंबर 2020 में इसको बेचा गया। लिखा हुआ है आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के बाद इसको क्या किया जा रहा है? सेल किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? 6 मंथ के बाद इस प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। कह रहा है कि 2 हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन एसेट्स वैल्यू, और डिप्रिसिएशन बराबर लिखा है जैसे 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 इक्वल टू 15.2। जैसे देखिए उस प्रोडक्ट का यहाँ पे मूल्य लिखा हुआ है कि वो प्रोडक्ट का मूल्य मात्र 30,000 रुपए पहले था, 30,000 रुपए में खरीदा गया था। कितने रुपए में खरीदा गया था? 30,000 रुपए में खरीदा गया था। और फिर कह रहा है कि जिसपे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज भी लगा हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाई 100 किया हुआ है। और फिर कह रहा है कि 6 महीने का वो क्या बना था? 10% बना हुआ था। यानी कि जो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है वो 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है। अगर 1 साल का रहता तो 1 साल का चार्ज हम दिखाते, लेकिन 1 साल से चूंकि डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि 6 महीने में ही वो क्या हो रहा है? 10% लागू हो रहा है। और तब जाकर के वैल्यू आया है कितना? 1,500 रुपये। अब इसको कैसे समझेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। जैसे कस्टमर के प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो कस्टमर का प्राइस यहाँ पे लिया गया है 30,000 रुपये। कितना लिया गया है? 30,000 रुपया। ठीक है। जैसे अगर कस्टमर के प्राइस के बारे में बात किया जाए तो ओरिजिनल तो हमारी वैल्यू थी कितना? 30,000 रुपया, और बेचा जा रहा है कितने रुपए में? 25,000 रुपये में।
और डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। लेकिन इसको हम कैलकुलेशन से समझेंगे, जब तक हमको कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तब तक हमको इसके बारे में आइडिया नहीं मिल पाएगा। चलिए हम इसको बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप ले लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले सीपी, और सीपी का मतलब होता है कस्टमर प्राइस। यहाँ पे ले लीजिए सीपी बराबर कितना है, 30,000। ये 30,000 में तो प्रोडक्ट खरीदा गया था ना, लेकिन बेचा जा रहा है कितने में, बेचा जा रहा है कितने में, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एसपी, और एसपी का मतलब क्या होता है, सेल प्राइस, इक्वल करके कितना, 25,000। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे ले लीजिएगा आप सबसे पहले यहाँ पे 30,000, यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ से 30,000 सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना परसेंट यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है, 10%, और भागा कर देंगे कितना से, 100 से। और फिर देखिए फिर यहाँ पे इंटू करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, 6 मंथ का है ना, तो 6 मंथ ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब आपको समझना है, अब इसको डिवाइड करना है, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा ना, ये सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये दो 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 छके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 2 बचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचे हम 10 लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले। अब देखिए, और 2 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब कितना बचा, यहाँ पे खुद देखिए 300 ये बचा, और इंटू 5 बराबर कितना हो गया, 1,500 रुपया हमारा क्या है ये, 1,500 क्या है ये, डिप्रिसिएशन चार्ज। तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, और इसमें से डिप्रिसिएशन चार्ज हमारा माइनस हो जाएगा, और डिप्रिसिएशन चार्ज हमारा माइनस होगा तो शेष हमारा जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, मात्र और मात्र 2,500 रुपया बचेगा। लेकिन कैसे आप प्राप्त करेंगे, देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 25,000 रुपये था, और 25,000 रुपये में कितना, सॉरी 30,000 रुपये था, और 30,000 में 10% हमारा क्या लग गया, डिप्रिसिएशन चार्ज भी लग गया, और डिप्रिसिएशन चार्ज से मैंने पूरा कैलकुलेट किया तो हमारे पास अमाउंट कितना बन करके आया, 1,500 रुपया बन के आया। तो 1,500 रुपया हमारा क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है। तो बाकी पैसा मतलब बाकी पैसा खोजेंगे ना कि बाकी पैसा हमारा कहाँ गया, तो बाकी जो पैसा हुआ उसको हम देखेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के हम देखेंगे। और इसी की सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए बुक में सबको, यहाँ पे इसी की सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है, यही सॉल्यूशन है। 30,000 रुपये में खरीदा है, 30,000 रुपये कस्टमर का प्राइस है, जिसमें 10% आपका क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज है, और टाइम लिया जा रहा है कितने महीने का, 6 महीने का, और डिवाइड किया जा रहा है कितने से, 12 से। शेष हमारे पास कितना बचा, 1,500 रुपया बचा, और वही 1,500 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। अब देखिए 30,000 में से अगर हम 1,500 रुपया निकाल दिए क्या, डिप्रिसिएशन चार्ज, तो कितना पैसा और बच रहा है, कितना बचेगा पैसा, देखिए इसमें जैसे मान के चलिए कि आपका जो है ये कस्टमर प्राइस था, जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि ये कस्टमर प्राइस कितना रुपया, 30,000, और सेल्स प्राइस था कितना रुपया, 25,000। अब देखिए इसमें बताया हुआ है कि जैसे प्रोडक्ट को खरीदा गया कितने रुपए में, 30,000 रुपये में प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है।
ठीक है, 30,000 रुपये मैंने प्रोडक्ट क्या किया, खरीदा। अब इसके बाद से यहाँ पे जो है 10% हमारा क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज भी यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद से यहाँ पे कितने महीने का समय है, 6 महीने का समय। तो 2 से आप काटेंगे तो 2 छके 12 हो जाएगा, और फिर 2 पचे 10 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बच गया आपका कितना, 1500 रुपये। अब देखिए 1500 ये हो गया, शेष हमारे पास 1500 ये तो बच गया, और खरीदा जा रहा है कितने रुपए में, 25,000 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1500 अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहले, तो इसके बाद से शेष हमारा पैसा कहाँ गया, शेष हमारा पैसा कहाँ गया, बस इसी को समझना। तो ये 1500 रुपया हम बोल सकते हैं कि हमारी बिजनेस का क्या है, ये 10% डिप्रिसिएशन चार्ज। ये डिप्रिसिएशन की वैल्यू कितने कितने परसेंट पे, कितने परसेंट पे, 10%। अब देखिए शेष जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि 25,000 रुपये में से अगर आपने 1500 निकाल दिया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, चलिए ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये 1500 कहाँ से आया, ये तो कंफर्म हुआ ना। अब देखिए शेष जो अमाउंट आपका बच रहा है, उस अमाउंट को हम देखेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन कब, तो जब इसके आधार पे 1-2 ट्रांजेक्शन दिया इसको हम कर लेंगे तब, क्योंकि इसमें आपको बताया है कि इसकी हम पहली एंट्री किस वाउचर में करेंगे, जर्नल वाउचर में करेंगे। और जब जर्नल वाउचर में करेंगे तब जाकर के हमको ये पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे वाउचर पे, इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम बैक आते हैं। अब इसी के आधार पे देखिए एक जो है कह रहा है कि एक ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जर्नल ट्रांजेक्शन दिया है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे ना। तो किस पार्टी से खरीदा जा रहा है, सॉरी किस पार्टी को बेचा जा रहा है, कंप्यूटर एम्पायर को। तो कंप्यूटर एम्पायर पाने वाला हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्या बेचा जा रहा है, कंप्यूटर बेचा जा रहा है। तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस का क्या है, एसेट्स है ना। और जब एसेट्स को हम बेचेंगे तो हमारे बिजनेस में रहेगा कि जाएगा, जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब एक प्रकार का हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो वो भी हमारे बिजनेस का क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है कि क्रेडिट है। नॉमिनल के रूल में पढ़ाया गया होगा कि जितने भी खर्चे होते हैं उस खर्च को हम डेबिट करते हैं। इसलिए इसमें कितना, 3 अकाउंट आपका क्या दिखा रहा है, 3 अकाउंट इसमें आपका डेबिट का दिखा रहा है, और सिंगल अकाउंट आपका क्या दिखा रहा है, क्रेडिट का दिखा रहा है। और सिंगल अकाउंट किसका क्रेडिट होगा, तो कंप्यूटर का होगा, क्योंकि कंप्यूटर ही हम बेच रहे हैं ना। तो कंप्यूटर बेच रहे हैं तो हमारे बिजनेस से जा रहा है, और जब बिजनेस में जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। बहुत इजी तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है उसी के हिसाब से हम इस ट्रांजेक्शन को करेंगे। अब बताइए जर्नल वाउचर का शॉर्टकट की F7। अब देखिए इसमें सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट किसको करना है, कंप्यूटर एम्पायर को। तो नहीं बना तो चलिए हम अल्ट सी से यहाँ बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा, क्योंकि इसको सेल किया जा रहा है ना। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से कितना पैसा, पैसा देखिए कितना इसमें दिया हुआ है, अमाउंट देखिए इसमें दिया हुआ है 25,000 रुपए में सेल किया जा रहा है। 30,000 रुपए का प्रोडक्ट था, और 25,000 में क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो इसमें जो है कस्टमर प्राइस में कितना भर देंगे, 25,000 भर देंगे यहाँ पे बस। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे दे रहा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अगर केवल डिप्रिसिएशन होता तो अंडर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भर देते, लेकिन इसमें लिखा है डिप्रिसिएशन फॉर, सॉरी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो अंडर में हम इसमें ले लेंगे क्या, प्रोविजन ले लेंगे। तो इसका भी लेजर हमको बनाना पड़ेगा। चलिए इसका भी हम लेजर यहाँ से क्रिएट कर ले रहे हैं, Alt+C। और क्या है, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन ऑफ है कि फॉर है, प्रोविजन फॉर
डिप्रिएशन। अरे एक प्रकार का प्रावधान नहीं होता है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब हम किसके अंतर्गत रखेंगे इसको? प्रोविजन के अंतर्गत रखेंगे। यहां से हम भर लेंगे प्रोविजन, PRO। अरे जैसे नहीं होता है कि कोई प्रावधान किया जाता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपसे पैसा लेकर के कोई प्रोडक्ट हमने खरीद लिया और फिर बाद में हम चल करके आपको घर पे वो पैसा आपको पे कर दिया, तो एक प्रकार का प्राविधान होता है, वही चीज है। अब चलिए इसमें डिप्रिसिएशन में कितना लिया हुआ है? 1500 लिया हुआ है, इसमें भर देंगे 1500 रुपये। इसको क्रेडिट नहीं करना है, इसको क्या करना है? डेबिट करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। इसमें मात्र आपको ले लेना है 1500 रुपये। डिप्रिसिएशन कितने का हुआ है? 1500 का हुआ है। अब देखिए इसके बाद से तीसरा लेजर किसका बना हुआ है? यहाँ पे देखिए तीसरा लेजर बना हुआ है किसका? लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। यानी कि हमारी बिजनेस में 3500 रुपए का क्या हुआ है? लॉस भी हुआ है। यानी कि यही हम 3500 रुपया खोज रहे थे कि ये 3500 रुपया गया था। यानी कि 1500 रुपया तो हमारा डिप्रिसिएशन हो गया, लेकिन ये 3500 रुपया हमारा सेल करने पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और ये लॉस को अभी हम दिखाएंगे कहाँ पे ये चेक करेंगे, इसको भी अभी हम बताएंगे। तो एक हम लेजर बना लेंगे किसका? लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसिड्स का। यहाँ पे एक हम लेजर बना लेते हैं सबसे पहले, इसको भी डेबिट करेंगे ना, और यहाँ पे अल्ट सी से बना लेंगे क्या? लॉस ऑफ सेल्स ऑफ एसिड्स। किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? अरे लॉस हो रहा है तो एक्सपेंसिव हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। क्या है? ऑफ नहीं है, ऑन है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसिड्स। अब सही है। और यहाँ पे ले लेंगे क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। और बताइए कितने रुपए से हो रहा है? तो इसमें दिया हुआ अमाउंट कितने रुपए से? 3500 रुपए से। इसमें अमाउंट में हम भर देंगे कितना रुपया? 3500 रुपया। फिर आप एंटर करिए। और फिर क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट किसको करना है? क्या अपने बिजनेस से जा रहा है? कंप्यूटर जा रहा है। और कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है ना। और एसेट्स के बारे में बताया गया है। और ये रियल अकाउंट का गोल्डन रूल भी कहता है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई एसेट्स आता है तो उसको हम करते हैं डेबिट, और जाता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। क्योंकि कंप्यूटर ही सेल किया जा रहा है, कंप्यूटर एम्पायर को, तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर को हम यहाँ क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बनाना पड़ेगा ना, तो अल्ट सी से यहाँ पे हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं। कंप्यूटर अंडर में क्या होगा? अंडर में क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स हो जाएगा। ये भी भूल गया? ये भी भूल गया? फिक्स एसेट्स हो जाएगा। अब कितने रुपए से? बस 30,000 रुपए से। क्योंकि 30,000 रुपए का तो प्रोडक्ट था। यहाँ पे देखिए एंट्री में बताया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट का दाम तो 30,000 रुपए था, लेकिन ये डिप्रिसिएशन चार्ज वगैरह जोड़ करके और इसमें मूल्यों में हास करके उस प्रोडक्ट को दिखाया गया था। लेकिन हम एक्चुअल में मूल्य कितना दिखाएंगे? 30,000 रुपया दिखाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा, बस इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें एक और ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। एक और ट्रांजेक्शन इसी के बेस पे दिया हुआ है। अभी तक तो मैंने क्या किया? अभी मतलब ये दिखाया कि मतलब जो प्रोडक्ट हमारा था उसको मैंने कैसे किसी पार्टी को सेल किया था। अब हम एक और हम इसका एंट्री करेंगे किस वाउचर में? जर्नल वाउचर में। एक डिप्रिसिएशन का बनाएंगे और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बनाएंगे। और कितने रुपए से? तो डिप्रिसिएशन कितने रुपए से हुआ था? 1500 रुपए से हुआ था ना। तो इसको भी हम भरेंगे उसमें सबसे पहले। जब ये 2 लेजर कंप्लीट हो जाएगा, जो मतलब ये जब 2 वाउचर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लास्ट में ये देखेंगे कि हमारी बिजनेस में लॉस ऑफ सेल्स ऑफ एसेट्स में 3500 रुपए शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सेम तरीका, सबसे पहले आप आ जाइएगा टेली प्राइम में और यहाँ पे वाउचर पे आ जाइए। अब यहाँ पे पूछ रहा है जर्नल में सबसे पहले डेबिट का अमाउंट, तो डेबिट में किसको रखा गया है? प्रोविजन फॉर सॉरी डिप्रिसिएशन में रखा गया है। अब देखिए इसमें आपको एक लेजर बनाना है किसका? डिप्रिसिएशन का। और डिप्रिसिएशन का हिंदी क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। तो डिप्रिसिएशन का जब हम लेजर बनाएंगे
तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। इसलिए अल्ट प्लस सी यहीं पे करेंगे और यहाँ पे हम भर देंगे डिप्रिसिएशन, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। कितना रुपए से, 1500 रुपए से। चूंकि डिप्रिसिएशन जो चार्ज लग रहा है 10%, उसका वैल्यू कितना आया है, 1500 रुपया आया है। फिर एंटर करेंगे और फिर क्रेडिट कर देंगे किसको, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को, और कितने रुपए से, 1500 रुपए से, और बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए आपके बुक में यहाँ पे बताया गया है कि आप ये चीज दिखाइए कि हमारे जो है सेल करते समय हमको 3500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आसानी तरीके से आप दिखाइए। तो ये बताइए, जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिया हुआ है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि 3500 रुपए हमारा क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। और ये लॉस हमको दिखेगा कहाँ पे, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा और वहीं पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओपन करना है और अल्ट के साथ आपको F1 बटन दबा करके डिटेल में आपको शो कर लेना, पूरा डिटेल दिखा देगा। तो ये 3500 रुपए हमारे बिजनेस में सेल करते समय ये 3500 रुपए हमको लॉस हो रहा है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, और प्लस 1500 रुपए हमारा क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाइए और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है ना, यहीं पे आ जाइएगा और अल्ट के साथ F1 बटन दबा दीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स 3500 रुपए, और ये किसके अंतर्गत है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पे 3500 रुपए आपको शो करके दिखा रहे हैं। और डिप्रिसिएशन कितना है, 1500, तो ये भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस ही है ना, तो ये भी एक्सपेंस वाले लेजर में शो करके दिखा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो जाएगा ना ट्रांजेक्शन। एक तो तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, जैसे लगता है कि पैसा लगता है बोलने में तुम लोगों को। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ कि एकदम सो करके उठो, इस तरीके से आवाज आ रही है। अब चलो इसके बाद से क्या दिया हुआ है, आप देखिए, आपने नाम सुना है डेबिट नोट वाउचर के बारे में, डेबिट नोट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F5। जैसे देखिए मान के चलिए कि मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, और परचेज करने के बाद उसको मैंने घर पे लेके गया और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो कुछ प्रोडक्ट को हम ले जाकर के क्या करते हैं, वापस करते हैं। जैसे मान के चलिए कि 10 पीस मैंने लैपटॉप खरीदा, उसमें से 3 पीस लैपटॉप ऐसे निकल गया जिसके अंदर में, मतलब जिसके अंदर में प्रॉब्लम है, वो मतलब उसको मैंने केयर करके देखा नहीं था, तो उसको हम क्या करेंगे, ले जाके वापस करेंगे ना। तो परचेज किया गया सामान जब हम ले जाकर के वापस करते हैं, तो इस केस में इसकी एंट्री हम करते हैं किसमें, डेबिट नोट वाउचर में। किसमें करते हैं, डेबिट नोट वाउचर में। और वही आज हम पढ़ाने वाले हैं, डेबिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F5। नहीं समझ आया, परचेज किया गया कोई भी गुड्स, अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप उसको ले जाकर के वापस करते हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन हम किसमें करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो परचेज के बारे में तो आपने सुना ही है, और बहुत सारा ट्रांजेक्शन भी मैंने कर दिया। अब मान के चलिए कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैंने परचेज किया जिसमें किसी कारण बस उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम दुकान पे ले जाकर के क्या करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। तो वापस करना चाहेंगे तो उसका जितना जीएसटी चार्ज होगा वो भी आपको रिटर्न होकर के मिलेगा, तो उसकी हम एंट्री किसमें करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। तो पहले तो हम परचेज करेंगे तभी तो हम परचेज रिटर्न करेंगे, और परचेज रिटर्न कब किया जाता है, जब किसी कारण बस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तभी तो वापस करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो फिर वापस करने का मतलब ही क्या है, दुकानदार वापस करेगा, नहीं करेगा। और देखिए एक और इसमें ट्रांजेक्शन आता है, क्रेडिट नोट वाउचर। क्या आता है, क्रेडिट नोट वाउचर। सेम इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम किस में कर रहे हैं, डेबिट नोट वाउचर में।
और जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो किस में करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर में। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कुछ प्रोडक्ट मैंने आपको सेल किया और किसी कारण बस वो प्रोडक्ट हम वापस ले रहे हैं, यानी कि सेल किया गया प्रोडक्ट हम तुरंत वापस अगर ले रहे हैं किसी कारण बस भी कुछ प्रोडक्ट, तो इसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F6। किसी को कोई दिक्कत? वही चीज इसमें बता रहे, देखिए कह रहा है कि जब हम कभी भी सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी भी कारण बस अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें क्रेडिट नोट इशू करता है, और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। आप इतना समझिए कि जब आप किसी गुड्स को आपने परचेज किया है और आप उसको रिटर्न करने लेके जाते हैं, तो उस केस में उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। जैसे इसके तौर पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ध्यान से देखिए ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को परचेज किया गया 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, और किससे परचेज किया जा रहा है? लेनोवो एलटीडी से, और जिसका रेट भरा हुआ है 24,500 रुपए, और कह रहा है कि इनवॉइस नंबर 445 है, और फिर कह रहा है कि विथ सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदा गया, किससे? लेनोवो एलटीडी से। तो सबसे पहले इसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? किसमें करेंगे इसकी एंट्री? परचेज वाउचर में करेंगे। तब तो जाकर के अब कारण बनेगा कि किस कारण से आप वापस किए हैं। पहले तो हम परचेज की एंट्री करेंगे ना इसकी। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं ट्रांजेक्शन पे, और यहाँ से आ जाइएगा वाउचर पे, और यहाँ पे क्या दबाना है? F9। अब इसमें पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर 400 कितना दिया है? 445 दिया है ना, यहाँ पे हमको भर देना है 445। और किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है? लेनोवो एलटीडी। यहाँ पे नहीं बना तो अल्ट सी से यहाँ से हम बना लेते हैं, लेनोवो एलटीडी हो जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ए। चूंकि ये यूपी का ही है, तो परचेज के लेजर में क्या हो जाएगा? लोकल हो जाएगा। अंडर में क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। अब कह रहा है कि नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। इसको बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे बना लेंगे सबसे पहले लेनोवो G56 डेस्कटॉप, फिर एंटर करेंगे। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? अल्ट सी से बना लेंगे क्या? डेस्कटॉप। फिर एंटर करेंगे। डेस्कटॉप पे जीएसटी कितना लगता है? कितना लगता है? 18% लगता है। ये चूंकि टैक्सेबल है, इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल को सिलेक्शन करेंगे और इसमें भर देंगे 18%। और किस कंपनी का है? लेनोवो कंपनी का है, तो अल्ट सी से यहाँ पे लेनोवो को सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या लेना है? अल्ट सी से पीसीएस। अब देखिए कितना पीस, कितना पीस? 3 पीस है कि 10 पीस है? रेट कितना है? 24,500 रेट भर देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे क्या? CGST। नहीं बनाया तो अल्ट सी से यहाँ से हम बना लेंगे CGST। किसके अंतर्गत आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत आएगा। इसमें ले लेना है जीएसटी, और सी फॉर सेंट्रल टैक्स, और फिर इसी तरीके से बना लेना है किसका? यस जीएसटी। और ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज, इसमें ले लेना है जीएसटी, और इसमें ले लेना है स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए। एंटर करिए यहाँ से नो करके एक्सेप्ट करा लीजिए, हो जाएगा। अभी तक तो मैंने क्या किया? सिंपली परचेज किया, और वो भी किससे? लेनोवो एलटीडी से 10 पीस G56 डेस्कटॉप। अब देखिए यही प्रोडक्ट ये वापस भी कर रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें वापस का भी लिखा होगा।
5050 आया, देखिए ट्रांजेक्शन में। इसमें कह रहा है कि सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू लेनोवो एलटीडी अगेन इनवॉइस नंबर 445 विथ टैक्स भी दिया हुआ है। यानी कि उसी इनवॉइस नंबर पे और कुछ डैमेज होने की वजह से ये 2 पीस क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। पीछे बहुत बात कर रहे हो आप लोग। मिस्टर विशाल क्या पूछ रहे थे, हमसे पूछना चाहिए ना। ठीक है, करो बात, हमको क्या करना। बाद में कहोगे कि समझ में नहीं आया, परेशान करोगे आप लोग लैब में। उनको पूरी तरीके से पता है। जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे से बात करो, और क्लास में जाकर के डिस्टर्ब करोगे, लैब में भी जाकर डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जैसे 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदा था और 2 पीस ले जाकर के वापस कर दिया, तो शेष उसके पास कितना पीस बचेगा, 8 पीस बचेगा। लेकिन अब हम इसकी एंट्री करेंगे, तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में। किस वाउचर में, डेबिट नोट वाउचर में। यानी कि जब भी कुछ गुड्स आप परचेज करेंगे और कुछ गुड्स ले जाकर अगर आप उसको वापस करेंगे, तो गुड्स परचेज किया गया गुड्स अगर आप वापस करते हैं तो इसके लिए परचेज रिटर्न कहलाता है, जिसकी एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में करना होता है। अरे तो सिंपल सी बात है, 445 इनवाइस पे खरीदे थे तो 445 इनवाइस पे ही तो ले जाके वापस करेंगे, और जितना परसेंट जीएसटी हम दिए थे उतना परसेंट जीएसटी तो आप वापस भी मिल जाएगा ना हमको। तो चलिए यहां से सबसे पहले आ जाइएगा टैली पे, और यहाँ पे देखिए अल्ट प्लस क्या दबाना है, F5 दबा देना। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट नोट वाउचर किस कंपनी को रिटर्न किया जा रहा है। तो अगर कंपनी हमारा लेनोवो एलटीडी है तो लेनोवो एलटीडी से खरीदा तो उसी को तो वापस करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, परचेज लोकल की परचेज इंटर स्टेट। हाँ, जब वापस किया जा रहा है तो परचेज रिटर्न होगा ना। इसमें परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट से मतलब नहीं है। जब हम इस प्रोडक्ट को वापस करने जा रहे हैं तो परचेज रिटर्न का एक हम लेजर तैयार करेंगे। तो अल्ट सी से यहाँ पे हम बना लेंगे क्या, परचेज रिटर्न। अंडर में क्या होगा, अंडर में हो जाएगा परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए। आप पूछ रहा है कि अब बताइए कौन सा आइटम वापस वापस कर रहे हैं, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप वापस कर रहे हैं। और कितना पीस, 2 पीस डैमेज हुआ है। रेट वही रहेगा, रेट में हम कटौती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जब उसको वापस करेंगे तो 24,000 है तो उसका काट करके कुछ देगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और फिर यहाँ पे ले लेंगे क्या, CGST, और यहाँ पे ले लेंगे SGST। देखिए वैल्यू सही आया है, बस यहाँ से हम नो करके एक्सेप्ट करा लेंगे, कंट्रोल प्लस से दबा के एक्सेप्ट करा लेंगे। इतना ट्रांजेक्शन आप लोग करिए, ठीक है। शेष हम लोग मंडे को इसकी पूरी जीएसटी रिपोर्ट वगैरह चेक करना हम लोग बताया जाएगा, ठीक है। पहले इतना कंप्लीट करिए आप।